देखो बच्चों, ये एक एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे बेस्ड एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला और एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें बस हल्का सा डेटा इन्होंने चेंज किया है। सो मैग्नीफिकेशन एक माइक्रोस्कोप का होगा L/FO D/FE। सो ये है मैग्नीफिकेशन प्रोवाइडेड बाय, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। ये है मैग्नीफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव एंड ये है मैग्नीफिकेशन प्रोवाइडेड बाय आईपीस। तो ये दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपका आएगा टोटल मैग्नीफाइंग पावर। और ये केस तब है जब इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे बन रही है, और लीस्ट डिस्टेंस पे जब ये बनती है तो ये होता है L/FO। इधर वाले एक्सप्रेशन में बस 1 ऐड हो जाता है, और ये पार्ट जो है आप सिंपल माइक्रोस्कोप वाले में पढ़ते हो कि ये D/FE और 1 + D/FE कहाँ से आता है। और ये जो पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन है, जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है किसमें, माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सो हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सो L/FO की जो वैल्यू है, तो ट्यूब लेंथ गिवन है 40 और FO की जो वैल्यू गिवन है वो है 2। D की जो वैल्यू है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो है 25, और FE की जो वैल्यू है वो है 4। तो 250/2 का मतलब 125 आएगा। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ निकालूँ तो ये 40/2 ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, मतलब ये पार्ट है 20, और ये जो पार्ट है 1 + 25/4 आएगा। सो बेसिकली 20 × 29/4। तो अब ध्यान से देखोगे कि ये ऐसा ऑप्शन तो किसी में है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो कहीं गिवन नहीं है। सो ये वाला केस लेंगे हम लोग। और वैसे भी ठीक है, नॉर्मल केसेस में हम क्या लेते हैं कि इमेज जो है वो फाइनली इन्फिनिटी पे बन रही है, रिलैक्स्ड आई का केस है। सो योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था नहीं, इसलिए क्योंकि ये इसका एज इट इज़ फार्मूला गिवन है आपके एनसीईआरटी में, और एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में ही गिवन है, थ्योरी के ड्यूरेशन में ही गिवन है इसका।